दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको याद होगा पिछली बार एक क्वेश्चन 2020 का बना था SERP विमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2020 वाला। अभी 21 की बात नहीं कर रहा हूं, 20 वाले की बात कर रहा हूं। तो वो वाला जो क्वेश्चन था वो मार्च में कई एग्जामों में पूछा भी गया था और हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आज का क्वेश्चन बनेगा कि फरवरी 2021 में कितनी महिलाओं को SERB विमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुल 4 महिलाओं को। कितनी? कुल मिलाकर 4 महिलाओं को वर्ष 2021 का SERB विमेन एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया है। यहाँ पर हम लोग जानेंगे SERB का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। उसके द्वारा ही ऐसी महिलाओं को चुना जाता है जो कि साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो ये चारों महिलाएं जो हैं जिनको ये अवार्ड मिल गया है, ये साइंस और इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। अब इस अवार्ड के तहत क्या होता है, इसके तहत 3 वर्ष के लिए 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, यानी कि 5-5 लाख रुपए पर ईयर उनको दिया जाएगा, सो दैट वो अपने रिसर्च के काम को आगे बढ़ा सकें। तो ये इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखो यहाँ पर देखते हैं इन चारों महिलाओं का एरिया और कौन से क्षेत्र के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो पहला नाम है शोभना कपूर, जो केमिकल बायोलॉजी के क्षेत्र में जिनको दिया है। डॉक्टर अंतरा बनर्जी, हेल्थ साइंस में मिला है। डॉक्टर सोनू गांधी, इनको मिला है बायो नैनो टेक्नोलॉजी। डॉक्टर रितु गुप्ता, इनको मिला है नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो कुल मिलाकर ये 4 महिलाएं हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चारों का नाम और रिस्पेक्टिव फील्ड्स मैंने यहाँ पर आपको बता दी है, आप इसको देख लेंगे। इसके बाद में दिवस वाला एक क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि नेशनल वीमेंस डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एवरी ईयर 13 फरवरी को। हर साल 13 फरवरी को नेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एवरी ईयर 13 फरवरी को नेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसमें इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं नेशनल वीमेंस डे और 13 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर ये जो महिला आपको दिख रही हैं ये कौन है, आखिर इनका फ़ोटो मैंने आपको क्यों दिखाया है। एक्चुअल में ये जो नेशनल वीमेंस डे है, ये हर साल ये जो महिला हैं सरोजनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर पर इस दिवस को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सरोजनी नायडू, क्वेश्चन पूछा जाता है नेशनल वीमेंस डे किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो ये दिवस सरोजनी नायडू की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस बार सरोजनी नायडू की 142वीं जयंती बनाई गई है। ठीक है, तो सरोजनी नायडू की इस बार 142वीं जयंती बनाई गई है और ये वही सरोजनी नायडू हैं जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या फिर भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो नाइटिंगेल ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को कहा जाता है। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? ये भी सरोजनी नायडू को कहा जाता है। इसके बाद में आगे चलते हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये संयुक्त प्रांत, जिसको इस समय उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, उसकी पहली महिला राज्यपाल भी बनाई गई थी। तो यूपी की पहली महिला राज्यपाल कौन है? वो है सरोजनी नायडू। अब इसमें हम लोग रिवीजन कर लेते हैं महिलाओं से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो आपको मैंने 2 दिन पहले भी रिवीजन करवाए थे। एक बार फिर से देख लेते हैं। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हर साल जनवरी 24 को मनाए जाते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायोलेंस अगेंस्ट वीमेन, ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप डे, ये नवंबर 19 को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल विमेन हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे
ऑफ द गर्ल चाइल्ड अक्टूबर 11 को मनाया जाता है। इंटरनेशनल वीमेंस डे मार्च 8 को, और नेशनल वीमेंस डे हालांकि आपको 2 दिन पहले से ही मैंने बता रखा था, फरवरी 13 को हर साल मनाया जाता है, जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों अपने वीडियोस में इतने ज़्यादा फैक्ट्स होते हैं कि अगर विश्वास मानिए, अगर आपने सारी चीज़ों को सही से पढ़ लिया, विश्वास मानो आपकी कोचिंग में आपके कंपैरिजन में किसी का भी करंट अफेयर्स और करंट जीके इतना अच्छा नहीं होगा, गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। क्वेश्चन बनेगा विश्व रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 13 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी, 13 फरवरी को हर साल विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं वर्ल्ड रेडियो डे। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं वर्ल्ड रेडियो डे हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगर हम लोग 2021 के इसके सब्जेक्ट यानी कि विषय की बात करें तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर रेडियो शब्द जो है इसका फुल फॉर्म अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, आंसर हो जाएगा रिमोट ऑडियो डिस्क्रीट इंटीग्रेटेड ऑक्सीलेशंस, ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद में चलते हैं सीधे से इस वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में, उससे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जनवरी 2021 का जो मंथली पीडीएफ है वो लॉन्च कर दिया गया है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप वहाँ से उसको खरीद सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि किस इंश्योरेंस कंपनी ने अपना पहला कॉरपोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स 2020 को जारी किया है? तो आंसर हो जाएगा एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में अपना जो कॉरपोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स को जारी किया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका एक फोटो देख सकते हैं, लिखा है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड लॉन्च्ड कॉरपोरेट रिस्क इंडेक्स, इसने इसको लॉन्च किया है। अब इस इंडेक्स से क्या मदद मिलेगी? इससे नाम से ही पता चल रहा है कॉरपोरेट रिस्क, यानी कि किसी भी कंपनी को अपने व्यवसाय से कितने ज़्यादा रिस्क पर है, कितना ज़्यादा रिस्क है किसी भी व्यवसाय को करने में, इसको मेज़र करता है कॉरपोरेट रिस्क इंडेक्स। ठीक है, कॉरपोरेट रिस्क इंडेक्स CRI। आगे चलते हैं, ये जो कंपनी है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके इस समय MD और CEO का नाम है भार्गव दास गुप्ता, और ये इसकी स्थापना 2001 में करी गई थी। तो भार्गव दास गुप्ता जो है इसके MD एंड CEO हैं। ठीक है, इसको रिमेंबर करेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन बनेगा कि भारत सरकार ने फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 न्यू FPOs योजना को लॉन्च कर दिया है। इसमें FPO में P का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाल ही में सरकार ने क्या किया है, देश के अंदर 10,000 FPOs बनाने की घोषणा करी है, जिसमें कि एक टर्म यूज़ हुआ है, एक योजना भी चलाई है, और इस योजना में जो एक टर्म यूज़ हुआ है FPO, इसमें P का फुल फॉर्म क्या होता है? P का फुल फॉर्म होता है प्रोड्यूसर। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा कि P का फुल फॉर्म हो जाएगा प्रोड्यूसर। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो लिखा है गवर्नमेंट लॉन्चेस न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसका नाम है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 PFO। देश के अंदर एक फंड घोषित किया गया है जिसके माध्यम से देश के अंदर 100 FPOs बनाए जाएंगे। ठीक है, एक बार देखते हैं इसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो FPO में P का फुल फॉर्म आपको प्रोड्यूसर पता था, इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि F का मतलब हुआ फार्मर, इसके मतलब है कि किसानों के लिए इस योजना को चलाया जाएगा, जिसके लिए
भारत सरकार ने जो फंड अलॉट किया है वो किया है 6,865 करोड़। ठीक है, इतना फंड अलॉट किया गया है। इसमें किसानों की इनकम को 2022 तक दोगुने करने का लक्ष्य भी रखा गया है। अब इसी से जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके का रिवीजन भी कर लेते हैं। जैसे कि जो हमारा चूंकि किसान भाइयों को लेकर बात हुई है, इसको जो इम्प्लीमेंट करेगा इस योजना को, वो करेगी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। किसानों के जो वेलफेयर के लिए जो मिनिस्ट्री काम करती है वो इसको लेकर काम करेगी। और अगर इसी मिनिस्ट्री का यूनियन मिनिस्टर देखें तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर, यूनियन मिनिस्टर हैं और लोकसभा एमपी हैं। कहाँ से? मुरैना, मध्य प्रदेश से लोकसभा एमपी हैं। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं फैक्ट कि इसी मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? वो है परसोत्तम भाई रूपाला। ठीक है, राज्यसभा मेंबर है और गुजरात से हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप मार्केट में टॉयस खरीदने जाओगे तो आपको ज़्यादातर सस्ते और अच्छी क्वालिटी के टॉयस आपको चाइना के मिलेंगे। चाइना में वैरायटी बहुत ज़्यादा दे दी है और टॉयस में आप देखोगे ड्यूरेबल भी रहेंगे, मतलब अच्छी खासी क्वालिटी भी होती है और सस्ते भी होते हैं इंडियन टॉयस के कंपैरिजन में, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा हब है टॉयस मार्केट का। तो जब से कोरोना हुआ है, इंडिया में आत्मनिर्भरता की एक मुहिम जो चली है, उसमें क्या हुआ था कि सरकार ने अनाउंस किया था कि इंडिया में टॉय हब बनाया जाएगा, बहुत ज़्यादा टॉय का मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो फरवरी 2021 में इंडिया टॉय फेयर 2021 के कौन से संस्करण या फिर कौन सी बार आयोजित किया जा रहा है? यानी कि हाल ही में घोषणा करी गई है कि फरवरी में एक टॉय फेयर होगा। ठीक है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों को इनवाइट किया जाएगा, इस टाइप से मतलब कुछ होगा। तो ये जो टॉय फेयर है ये पहली बार भारत में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये वर्चुअल, इस इवेंट को देखो किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, इन सभी की उपस्थिति में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बी वोकल अबाउट लोकल। ठीक है, लोकल टॉयस के लिए हमें वोकल बनना है। इंडियन टॉयस ग्लोबल प्लेग्राउंड। ठीक है, तो इस इवेंट को वहाँ पर आयोजित किया गया है। अब इसमें ये कब से कब तक होगा? 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 तक इसको आयोजित किया जाएगा और ये वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। अगर इसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट को सर्च करो, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन ओपन है। वो एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप वर्चुअली इस इवेंट को अटेंड कर पाओगे। अब इसको लेकर काम क्या किया जा रहा है, तो नोट में यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो पहला खिलौना विनिर्माण समूह यानी कि मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो कर्नाटका में एक जगह है कोपाला, वहाँ पर पहला मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया गया है खिलौने का, जहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में खिलौनों का उत्पादन किया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों प्रश्न बनेगा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फरवरी 2021 में किस राज्य में जलाभिषेक कैंपेन का उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा, ये जो जलाभिषेक अभियान है इसका वर्चुअली उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में चलाए जाने वाले इस जलाभिषेक अभियान का उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हो मध्य प्रदेश में एक प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा था और इसका उद्घाटन वर्चुअली राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। राजनाथ सिंह, ठीक है, उनके द्वारा किया गया है। इसमें इसका उद्देश्य सिर्फ ये एक ही है, एक संरक्षण, जल को कैसे संरक्षित किया जाए, चाहे वो पीने वाला पानी हो या फिर विदाउट पीने वाला, तो उसको लेकर ये काम करेगा। इस अभियान के तहत कुल 57,000 से भी ज़्यादा जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है जहाँ पर जल को संचित किया जा सकता है। तो 57,000 से ज़्यादा ऐसी लोकेशंस बनाई गई हैं और इस प्रोग्राम को हाल ही में किस तरीके से शुरू किया गया है आपने देखा। क्वेश्चन बनेगा, केरल सरकार के द्वारा वर्ष 2019 के लिए स्वदेश स्वाभिमान
केसरी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि ये जो पुरस्कार है स्वदेश स्वाभिमान केसरी पुरस्कार कौन से राज्य के द्वारा दिया जाता है? तो ये केरल राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब ये किसे प्रदान किया गया है? तो 2019 का ये जो पुरस्कार है ये येसुदासन को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। येसुदासन एक फेमस कार्टूनिस्ट है जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। किस राज्य ने ईंट भट्टों के आसपास अस्थायी विद्यालयों की स्थापना करने और एक योजना है जिसका नाम है विद्याग्राम योजना को जारी रखने की घोषणा करी है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका में ये चीज़ अनाउंस करी गई है कि क्या करेंगे, जो ईंट वाले भट्टे होते हैं तो उसमें कई लेबर काम करते हैं, तो लेबर के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं, तो क्या किया जाएगा, ईंट भट्टों के पास में ही, जैसे ये ईंट भट्टा है उसी के पास में ही एक अस्थायी टेम्परेरी स्कूल बनाया जाएगा जहाँ पर उन बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। और ये सब करने के पीछे जो योजना है उसका नाम है विद्याग्राम योजना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्याग्राम योजना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विद्याग्राम योजना जो है वो इसके लिए शुरू करी जाएगी। तो ये इसका कर्नाटका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि भारत का पहला राज्य जिसने NIC प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा शुरू करी है? तो आंसर हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने हाल ही में ऐसी सुविधाओं को शुरू किया है जिसके माध्यम से अब किसी भी डॉक्यूमेंट पर आप वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन ही सिग्नेचर कर पाओगे और किसी दूसरे को सेंड भी कर पाओगे। अभी तक क्या होता था, किसी भी पेपर को हम लोग पहले तो उसका प्रिंट आउट निकलवा कर उस पर सिग्नेचर करके फिर उसको स्कैन करके फिर हम भेज पाते थे। अब यहाँ पर पहली बार यहाँ पर ओडिशा राज्य ने NIC के प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए एक ऐसी सुविधा शुरू करी है, जैसे कि मैं सिग्नेचर करूँगा तो आप देख सकते हो, जैसे मान लो मैंने ये सिग्नेचर किया, ठीक है, ये वर्चुअली PDF के ऊपर आप कर सकते हो डॉक्यूमेंट के ऊपर, उसके बाद में उस डॉक्यूमेंट को भेजा जा सकता है। तो चलो जल्दी से आज जितने भी क्वेश्चंस हमने किए उसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि पहला था विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन था कि नेशनल विमेंस डे कब मनाया जाता है? ये भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद में था कॉरपोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने इसको शुरू किया है। फिर है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 न्यू FPO योजना को प्रोड्यूसर, P का मतलब होता है प्रोड्यूसर। इसके बाद में बनेगा इंडिया टॉय फेयर 2021 में कौन सी बार आयोजित किया जा रहा है? पहली बार देश में आयोजित किया जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है जलाभिषेक अभियान का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन वर्चुअली मध्य प्रदेश में किया गया है। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर देना है, किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने से रोक दिया है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।